क़ारी ग़ुलाम नूरी मुजस्सम साहब इलाहाबादी की आमद हो चुकी है। अब कुछ ही देर में ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी की भी आमद होने वाली है। बैठे मोहब्बत एहतराम साथ शायर ने कहा, मदीना जाएंगे जिस दिन तो फिर मंजर निगाहों से, मदीना जाएंगे जिस दिन तो फिर मंजर निगाहों से, कभी अंदर के देखेंगे कभी बाहर के देखेंगे। देखें हजरात, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, हो सकता है दोबारा आएंगे, समझ रहे हैं। आप इधर देखें जितने हैं काफ़ी है, क्योंकि मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं, हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह इनसे उम्मीद है दोबारा आएंगे, अपने ज़रूरियात से शायद जा रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर आएंगे। ज़रा आप लोग शिरकत हो जाएं, मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीना जाएंगे जिस दिन तो फिर मंजर निगाहों से, कभी अंदर के देखेंगे कभी बाहर के देखेंगे, अगर तैबा न जा पाएं तो फिर इतना करेंगे हम, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। अबू बकर उमर उस्मान ये हैदर से कहते हैं, फरिश्ते हश्र में नखरे तुम्हारे घर के देखेंगे, फरिश्ते हश्र में नखरे तुम्हारे घर के देखेंगे। ये हमने सोच रखा है हुसैनी बन रहे हैं जो, हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। ये हमने सोच रखा है हुसैनी बन रहे हैं जो, हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। हमारे तलबा कराम अगर शिरकत हो जाएंगे आप लोग ना, आज आप लोग बहुत आराम किए बाखुदा, रमज़ान भी आने वाला है, लगाने तैयारी कहाँ ही हो रही है आपकी। अब बस आप शिरकत कर लें, आप बहुत बहुत दूर तक ये बात इंशाअल्लाह जाएगी, है कि नहीं। हज़रत अल्लामा सैयद साहब क़िबला का बयान आपने सुना, बताएं कैसा लगा? अच्छा लगा ना? क्या दरसी खिताब हुआ है, माहौल के हिसाब से, दौरे हाजिर के एतबार से हिंदुस्तान के हालात को आप नज़र में रखें और हज़रत के खिताब को आप देखें, कैसा बयान हुआ है माशाअल्लाह। निचोड़ कुछ यूँ था कि उम्मीद नहीं मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है, क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है खिरत की, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। अभी हजरत ने कहा है इनकलाब इंशाअल्लाह फिर आ सकता है इस मुल्क में, लेकिन हम और आपको अमली मैदान में आना पड़ेगा, है कि नहीं? अमली मैदान में आने पड़ेगा, इस कौम को अमली एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। और हजरत ने क्या कहा, हर खतीब को अपने खिताब पे ही गौर करना पड़ेगा, दौरे हाजिर के कौम को चाहिए क्या, हर शायर को अपने शायरी पे गौर करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या इस तरह के पाकीज़ा अशार से इस कौम को कहाँ तक फ़ायदा होने वाले। हर नक़ीब को सोचना पड़ेगा हमको इस माइक पे कहाँ तक क्या बोलना है, और खानकाहों के जो हालात हैं, क्या लगता है कि इन हालात को अगर पेश नज़र रखें आप, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में खानकाहों के तक़द्दुस बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम और आपको जागना पड़ेगा, इन उलमाए कराम के कदम से कदम आपको मिला के चलना पड़ेगा, इनकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वही उलमाए कराम हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी में आगे आए थे, ये वही उलमाए कराम हैं जो नसबंदी का जब मसला आया था तो यही आगे आए थे, ये वही उलमाए कराम हैं आज जब कोई कुत्ता हुजूर की आज़मत में भौंकता है, यही उलमाए कराम की जमात आगे आती है। आपको मदरसों से मिलजुल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वही मदरसे हैं जहाँ से आला हजरत निकल के आए हैं, ये वही मदरसे हैं जहाँ से मुफ्ती आजम हिंद निकल कर आए हैं, ये वही मदरसे हैं जहाँ से ताजुल शरिया निकल कर आए हैं, ये वही मदरसे हैं जहाँ से रईसुल कलम निकल के आए हैं। आज भी जब कोई कुत्ता हुजूर की अज़मत में भौंकता है तो इसी मदरसे की दरो दीवार से पल्ले वाली आवाज़ निकलती है, कोई मुफ्ती सलमान अज़हरी की सूरत में, कोई अल्लामा क़मर गनी उस्मानी की सूरत में, और ये उलमा कराम उनके कदम से कदम मिला करके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और ये कहते हैं, सुन जालिम, नहीं आंधी नहीं तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर इस्लाम भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर इस्लाम भारी पड़ता है। और ये दावत देते हैं नबी के
दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा के राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। और ये ऐलान करके सुनो, तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता, खुदा के कहरे से आजाद नहीं हो सकता। मेरे हुजूर का गुस्ताख है तू ऐ जालिम, तू ये बाप की औलाद हो नहीं सकता। मेरे हुजूर का गुस्ताख है तू ऐ जालिम, तू एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। जरा सारा मजमा अपने हाथ उठा के बोले मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये बताएं आप भाई नूरे मुजस्सम को समाअत करने के लिए आप तैयार हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग तैयार नहीं हैं। ना देखिए आपको यहाँ अपने होश और खिरत को हाजिर रखना है, वरना हादसे से हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। एक इंसान शादी करके बहुत परेशान था और उससे लोगों ने कहा यार क्या बात, तुम निकाह के बाद से बहुत परेशान है। तो उसने कहा क्या करूँ यार, जब से शादी की हो मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। उसने कहा यार एक निकाह और कर लो। दोस्तों के कहने पर एक निकाह और कर लिया। फिर 2 महीने बाद मुलाकात हुई, कहा अब क्या हाल है? कहा पहले एक बीवी थी तो तनहा मारती थी, अब 2 हो गई, एक पकड़ती दूसरी मारती। समझ रहे हैं? तो अपने आप को यहाँ हाजिर रखें आप, जरा मोहब्बत से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो अपने ऊपर, चांद ने जब मेरे सरकार को देखा होगा, वो यूं ही नहीं छोड़कर आए हैं यजीदी लश्कर, हुर्रे शब्बीर के किरदार को देखा होगा, हुर्रे शब्बीर के किरदार को देखा होगा। यारों वो कभी हो ही नहीं सकता है किसी का आशिक जिसने भी अजहरी सरकार को देखा होगा, जिसने भी अजहरी सरकार को देखा होगा। अब आइए मोहब्बत एहतराम के साथ साथ हिंदुस्तान में हजरत कोई शायर किसी शहर के नाम से मकबूल होता है, कोई इलाहाबाद के नाम से, कोई बनारस के नाम से, कोई फैजाबाद के नाम से, कोई बदायूं के नाम से, कोई बरेली के नाम से। लेकिन गुलाम नूर मुजस्सम भाई एक हिंदुस्तान इकलौता ऐसा शायर है जो 3 शहरों के साथ अपनी मकबूलियत हासिल किया माशाअल्लाह। कहीं गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी, कहीं गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी, कहीं गुलाम नूर मुजस्सम कानपुरी। तीनों शहर के लोग इनको इतनी दुआएं दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत की तरफ आज कहाँ गई है, दुनिया देख रही है। आइए उसी अजीम लहजे से मुलाकात कराते हैं बहुत ही मोहब्बत एहतराम के साथ। उठाएं हाथों को इस्तकबाल कर ले भाई गुलाम नूर मुजस्सम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेहनत के साथ इकबाल दानिश इलाहाबादी की 4 मिसर साथ, तुझे मजाज है जो चाहे फैसला कर दे, जे उम्र उमैद की सौगात दिया रिहा कर दे। अगर जबान पे तुझको उबूर हासिल है तो बस एक लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जुमा कर दे।